नमस्कार देवास। तो आज हम आए हैं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जी चौधरी के यहाँ, जिन्हें देवास जनसेवक और शिव भक्त के नाम से जान रहा है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी से कि वो देवास को क्या लेकर, क्या उनके विजन से, क्या उनकी सोच है और क्यों देवास की जनता को उन्हें वोट देना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं प्रदीप जी चौधरी से, जिन्हें आप और हम सभी जनसेवक के नाम से जानते हैं। भैया नमस्कार। नमस्ते। आपका स्वागत है नमस्ते। हमारे MP41 के चैनल नमस्ते पर। राहुल भाई, नमस्ते। भैया, देवास में चुनाव का दौर है और हम देवास के विजन को लेकर आपसे कुछ चर्चा कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, हमारे जनता जानना चाहेगी, जो हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, वो सभी ये चीज जानना चाहेंगे कि देवास को लेके आपके क्या विजन है इस चुनाव के मुद्दे में। देखिए, विजन सबसे पहले देवास के अंदर विधायक देखना है। सबसे पहले विधायक, जो पिछले 35 सालों से हम विधायक नहीं देख पाए। एक समय था जब देवास अप कर रहा था, फिर एकदम से डाउनफॉल आया। आते 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 आज हम इंदौर से 35 किलोमीटर दूर, जितनी हमारी दूरी हम इतने उससे पीछे हैं। एक समय था जब यहाँ पर लोगों को कम मकान नहीं मिलते थे किराए के लिए। लोग इतने आते थे, इतने लोग हमारे यहाँ आकर रहना चाहते थे और बसते गए, किराए पे लोगों को मिलता नहीं था। और आज समय देखिए, आज बेरोजगारी का आलम है, आज शिक्षा के क्षेत्र में मायूसी है, आज रोजगार के क्षेत्र में मायूसी है। लोग बहुत तकलीफ में हैं और इनकी तरफ कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। इनकी बात कौन लेके जाएगा आगे? अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा में इनकी बात नहीं उठेगी तो कब तक कौन करेगा इस काम को? ये सारी बहुत सारे विजन है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और एक अच्छे माहौल को लेकर, इन विजनों को लेकर मैं देवास की जनता के बीच में आया हूँ। भैया, जैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, तो हमने देखा है कि अधिकतर लोग 12th के बाद देवास को छोड़कर इंदौर या उज्जैन या कहीं और बाहर का रुख करते हैं। तो उस विषय में आप शिक्षा को लेकर, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो युवा हैं, उनके लिए आप ऐसा क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद कि वो आपको वोट दे? देखिए, एक थिंकिंग बन गई है। बच्चा 8वीं में आता है और 8वीं के बाद में ही उसके मन में, दिमाग में लगने लगता है कि मेरे को 12वीं के बाद जाना कहाँ है। वो 4 साल उसी उसी चीज में उसका दिमाग के ऊपर इतना स्ट्रेस रहता है, इतना प्रेशर रहता है कि यार 4 साल बाद मुझे पढ़ना है, कहाँ जाऊंगा कहाँ जाऊंगा। तो किसी से पूछता है इंदौर की, उज्जैन की, कहाँ पर। होता क्या है कि हमने यह सुविधा दी नहीं ना, शिक्षा के क्षेत्र में किसी ने काम ही नहीं किया। जो ढर रहा है वो ढर रहा चलते जा रहा है। हम अगर बात करते, हम अगर लड़ाई करते, हम अगर हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ते, तो कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में हमको या कुछ मिलता। लेकिन हमने जब मांगा ही नहीं, और उल्टा मांगना तो ठीक है, आप खुद उसकी पैरवी कर रहा हो, आप खुद उसकी न्यूज चैनल पे इंटरव्यू में आप कह रहे हो कि हमारी जनसंख्या कम है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है। अरे जनसंख्या क्या करती है? जिला है भाई, इंदौर भी जिला है, उज्जैन भी जिला है। ऐसा उज्जैन वाले अगर कह देते कि हमारी भी जनसंख्या कम है इंदौर से, तो लोग वहां भी इंदौर जाएंगे। ऐसा नहीं। देखो, हमारे अधिकार बढ़े, हम जिले के मुताबिक हम इंदौर से बढ़े, और इंदौर से अधिकार हमारे ज्यादा है, और इंदौर से अधिकार ज्यादा थे तो ही तो उस समय प्रकाश सिंह सेठी ने हमको इंडस्ट्री एरिया दिया। वो ना इंदौर गया ना पीथमपुर गया, लेकिन पहले देवास बना। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति कमी है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आप जैसे चुनाव के बाद या चुनाव जीतने के बाद कुछ ऐसा करेंगे कि जैसे जो कुछ इंदौर के बड़े कॉलेजेस हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा। और हम आज 35 साल पीछे हैं। 35 साल की ये दूरी को तय करने के लिए मुझे समय लगेगा, लेकिन मेरे साथी, मेरे युवा, आप ना बिल्कुल भी निराश मत होना। आप लोगों को इंदौर पढ़ना पड़ा है, आपकी संतानों को इंदौर नहीं जाने दूंगा। भैया, जैसे परिवर्तन की बात करें हम, और जैसे आपके समर्थकों और जो लोगों में जो उत्साह है, एक परिवर्तन की बात आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि किस चीज में परिवर्तन होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए देवास में? मतलब आपके विजन हम जानना चाहेंगे। बेहिचक आदमी के अंदर अगर कोई बीमार होता है, दुखी होता है, तो घर में से निकलने के पहले उसका दिमाग बन जाता है कि MG हॉस्पिटल में कुछ नहीं मिलेगा। तो वो तैयारी घर से निकलकर MG तक जाने तक में मन में इसके ख्याल आते कि यार इंदौर कहाँ ले जाऊंगा, क्या सोचता हूँ, इंदौर कहाँ ले जाऊंगा यार, और यानी संभलेगी तो इंदौर कहाँ। और मैं जैसे गया, डॉक्टर ने देखा, हाथ पकड़ा, इंदौर, रेफर टू इंदौर, रेफर टू इंदौर, रेफर टू इंदौर। 90% नहीं, 92% हमने आंकड़ा निकाला, 92% लोगों को ये इंदौर भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो
बेसिक देवास हम परिवर्तन चाहते हैं, हम शिक्षा में परिवर्तन चाहते हैं, हम स्वास्थ्य में परिवर्तन चाहते हैं, हम रोजगार में परिवर्तन चाहते हैं। आज रोजगार की बात अगर करें तो 9-7 हज़ार से लेकर 10 हज़ार में आज हमारा युवा काम करने पर मजबूर है। आपने अभी भी सुना होगा पिछले 10-15 दिनों के अंदर अंदर कम से कम 2-3-4 युवाओं ने फांसी लगा ली। फांसी लगाने का क्या कारण होता है? आप उनकी जीवनी जाकर देखना घर पे। भाई किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये किसी के बस की बात भी नहीं है। मैं अगर कह दूं कि सम्मानीय पूर्व विधायक की बस की बात है, उनके बस की बात भी नहीं। जो सत्य सत्य कहूंगा। आज ये बात विधानसभा में उठना थी। ठेकेदारी प्रथा पर अगर आप दे रहे हो काम, सरकार खुद ठेकेदारी की कर डेली वेजेस पे न, एमपीवी में तो डेली वेजेस पे, इसमें तो नगर निगम में, सब में सरकार ने पैरवी कर दी। तो भैया उनकी तनख्वाह बढ़ाओ ना। आप उनकी तनख्वाह 7 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार में कैसे काम हो पाएगा? वो 20 हज़ार से ऊपर तनख्वाह मिलना चाहिए। एक घर कैसे चलेगा? आज व्यवस्था है, महंगाई की मार इतनी तगड़ी है, तो इन सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन, हक की लड़ाई, लड़ाई लड़ना। और विधायक, मेरे यहाँ कोई गार्ड नहीं, कोई गार्ड नहीं है मेरे पास, ना कोई बड़े दरवाजे। यार हम अलेवल तो हो। एक विधायक के पद की गरिमा क्या होती है? मैं अभी देवास के अंदर 2% लोग, विधायक से 2% भी बहुत ज्यादा होते हैं। 2% भी अगर हम बात करें तो 5 हज़ार लोग होते हैं। 1% का भी आधा परसेंट, 2.5 लाख लोगों का आधा परसेंट कितना होता है? मतलब 12-1500 लोग। इससे ज्यादा कोई लोग मिलने वाले नहीं, इससे ज्यादा लोग मिल ही नहीं पाते उनसे। क्योंकि उनके प्रोटोकॉल है, वो राजा है, महाराजा है। आप आज भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, और आपने उसको फॉलो करने के चक्कर में आपने देवास को गाड़ दिया। तो देखो, जनता अगर राजा चुनेगी तो राजा तो राज करेगा, और जनता अगर जनप्रतिनिधि चुनेगी तो उसको फिक्र रहेगी कि मैंने वादे किए हैं, मेरे को पूरा करना पड़ेंगे, मेरे को मेहनत करना पड़ेगी। ये सारी चीजें हैं, ये परिवर्तन का सही अर्थ यही है। जैसे भैया हम देखें कि एमजी हॉस्पिटल में आप जैसे बता रहे हैं कि सुविधा और उनका थोड़ा अभाव है, वहीं हम प्राइवेट सेक्टर और इन चीज को देखें तो देवास में भी काफी सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। मतलब जो आप बोल रहे हैं रेफर की बात आप कह रहे हैं कि इंदौर रेफर कर रहे हैं, तो आदमी एमजी में जाता है तो उसे रेफर किया जाता है। वहीं अगर हम देवास में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में हम किसी की बात करें तो वो वहां जाता है तो वो उसका इलाज कर पाते हैं। तो देवास में इलाज हो रहा है, ठीक है, पर वो वहां से ठीक है। रेफर हो रहा है। तो आप एक बात बताओ, वो जो 9 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति है, 10 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति, क्या सीधा सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच हमारा जाएगा? वही आपसे सवाल है कि हाँ। जो लाभ सरकार की और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लोगों को मिलना चाहिए, अगर देवास में प्राइवेट सेक्टर में अगर इलाज हो रहा है तो वो वहां क्यों नहीं हो पा रहा है? यही तो मुद्दे हैं। वो चीज को आप किस तरह से सुधार करेंगे? मेरे संकल्प पत्र में लिखा है उसमें कि मैं 1 घंटा रोज जब देवास में रहूंगा, जी, पढ़ा हमने मैं वो, देवास बिल्कुल। में अगर नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मेरे प्रतिनिधि रहेंगे। बिल्कुल। 1 घंटा रोज हम देवास के एमजे हॉस्पिटल में बिताऊंगा। ओके। लोगों की परेशानियों को समझूंगा। डॉक्टर्स की भी परेशानी हो सकती है, बिल्कुल सही देखो बात। ऐसा नहीं है कि एक हाथ से ताली बजती। डॉक्टर्स की परेशानी भी हो सकती है, उनकी परेशानी को भी समझेंगे, और जो सुविधाएं यहाँ दिलवा सकते हैं सुविधाएं दिलाएंगे। कुल मिला के उसको हम एक रोटेट सिस्टम बनाएंगे कि 1 घंटा मेरे को रहना है और 24 घंटे मेरे प्रतिनिधि वहां होना चाहिए। 24 घंटा अगर नहीं रह पाए तो 12 घंटे तो कम से कम वहां रहना चाहिए, ताकि लोगों को हम लाभ दिलवा सके, लोगों की परेशानियां सुन सके, लोगों को मदद कर सके। तो ये मेरे विजन में होता है। क्या है, आप स्वयं की उपस्थिति वहाँ एमजी उपस्थिति हॉस्पिटल में या आपके प्रतिनिधि की उपस्थिति हाँ, रहेगी? 1 से 2 घंटा तो मेरे को रहना है, बिल्कुल। लेकिन मेरा प्रतिनिधि तो वहाँ 24 घंटे की कोशिश करूंगा, 24 घंटे रहे। ठीक है, मतलब वो और वहां से सुचारू रूप से हाँ, सारी सेवाएं देखो चलती क्या होता रहेगी। है कि आपने सवाल करा कि एमजी में इलाज नहीं होता है और प्राइवेट सेक्टर में, बिल्कुल। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज, तो यही तो कमियां दूर करना है। और अभी सामान्य में तो हंसी आती है। अभी उन्होंने एक न्यूज चैनल के ऊपर इंटरव्यू में कहा कि हमको तो सर्टिफिकेट मिला है कि देवास सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। अब आप और हम सब जानते हैं, आपके दर्शक जानते हैं, मेरे साथी युवा मित्र जानते हैं कि एमजी की हालत क्या है। वो सर्टिफिकेट बता रहे कि हम तो उसमें 1 नंबर पे हैं। अब ऐसे तो हालात हो रहे हैं। भैया जैसे कि आपकी कोरोना काल की जो सेवाएं थी या जो भी आपने कोरोना काल में लोगों की मदद करी, तो उसे कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों से जोड़ा जा रहा है। 2 साल पहले जो आपने सेवा दी, उसे कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि ये 2 साल पहले जो चुनाव के लिए तैयारी की जा रही थी। तो इस विषय में आप लोगों को क्या बोलेंगे? क्या वो सेवा आपके प्रचार प्रसार के लिए थी या वो सेवा आपने अपने मन से या दिल से की थी? तो वो प्रचार प्रसार की जो बात कर रही है, हमारे सम्मानीय विधायक नहीं बोला मेरे से, कल उस इंटरव्यू के माध्यम से मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा है, उनके शब्द थे कि कोरोना योद्धा क्या होता है, कोरोना योद्धा हमने ये लिखा। और मैंने आज तक
कहीं नहीं लिखा, मेरी तरफ से कोरोना योद्धा लिखा भी नहीं, मैंने किसी को बोला भी नहीं। आप एक बात बताओ कि राजनीति करने के लिए कोई आदमी राजनीति अगर उसको करना है तो मौत के मुंह में क्यों नहीं जाएगा, क्यों जाएगा मौत के मुंह में? इन लोगों को भी करना थी उस समय फिर राजनीति, ये क्यों नहीं आए भाई? ये तो राजनेता थे, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता, भगवान गजानन का नाम लेके मैं तो सड़कों पर उतरा था। वो जो 10 लाख लोग यहाँ से खाना खाकर गए हैं देवास से, और मैंने उसका श्रेय देवास की जनता को दिया। देवास की जनता की पुण्य से मेरे मंच से हर एक जगह मेरे मेरे ये शब्द है मेरे, ये कि देवास की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, जनता देवास की जनता जनार्दन की पुण्य से यह अवसर मुझे भगवान ने दिया, मेरे अकेले के अवसर से नहीं दिया। वो जो 10 लाख लोग खाना खाकर गए हैं, और मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हमने फोन पे के माध्यम से पूरे भारत में लोगों की मदद की है। वो तो किसी को भी मालूम नहीं, हमने बताया नहीं, आज बताना पड़ रहा। हर हमारे पास में हमारे वीडियो चले और लोगों को मालूम पड़ा कि यार वो मदद होती, तो लोगों के फोन आए कि हम यहाँ फंसे हुए, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमने उनको नगद भी करे। फोन पे के माध्यम से हजारों लोगों को हमने 500-500 रुपया, जिसको जैसा हमारे हमसे बनी वो किया। क्यों किया? और कोरोना काल में वेंटिलेटर वार्ड में अगर मैं जाता हूँ दूसरे साल में, मैं और मेरा बच्चा हम दोनों जाते हैं, और मैं घर पे ये बोलता हूँ कि बेटा अगर मैं मर जाऊँ तो चिंता मत करना। और ये इतना भावुक प्रश्न है कि मैं थोड़ा सा हिल जाता हूँ इसमें। कौन बेटा अपनी माँ को बोल के जाएगा कि माँ मैं अगर खत्म हो जाऊंगा तो क्या करेगी? सही बात। तो इसको आप राजनीति से बोल रहे हो? अरे राजनीति का स्टैंड हो सकता है, आप आइए जवाब दीजिए जनता के बीच में। आप तैयार तो करो हो यार। वो कोरोना काल था, मेरे से जो बना, मैं घर से अगर ये बोल के गया कि मैं जिंदा नहीं लौटूंगा तो आप चिंता मत करना, आपको यूं नहीं बोलेगा कि आपके बेटे ने गलत करा, आपके पिता ने गलत करा। और उस माँ की कितनी हिम्मत होगी, कितनी हिम्मत होगी कि उसने उसे जाने दिया। और आप उसको राजनीति से तो कहने का मतलब ये राजनीतिक तरीके होते हैं, वो अपनी अपनी जगह। तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ सम्मानीय विधायक जी का, जो उन्होंने बात कही, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, मैं उनका समय समय पर जवाब देता रहूँ। मैं उस कोरोना काल की परीक्षा से पास होकर आया हूँ, तो मैंने अपने आप को देवास की जनता के लिए समर्पित कर दिया, और मैं देवास की जनता के लिए समर्पित हूँ। आखिरी सांस तक मैं देवास की जनता की सेवा करूंगा। भैया हम भी ये जानना चाहेंगे, और हमारे जो युवा हैं, काफी सारे क्वेश्चंस थे हमारे युवाओं के भी, जैसे वो 10 लाख लोगों को जो खाना आपने खिलाया और जो लोगों की सेवा करी, तो वो फंड जो है या जो पैसा उसमें लगा है, वो व्यक्तिगत रूप से आपने लगाया है या किसी संस्था के माध्यम से लगाया है? देखो मेरी बात सुन लो, उसमें 85% पैसा मेरे घर का था, और वो सारी चीजें मैं अब ओपन नहीं करना चाहता हूँ। बाकी मुझे 15-20% लोगों को की मदद भी मिली, बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद भी की, और क्योंकि वो एक लंबा सफर था। बिल्कुल सही बात है। करीब 15,000 लोगों का रोज का खाना बनना एक छोटी बात नहीं होती, और 4,000 कुंटल तो हमने सूखा राशन ही लोगों में वितरण किया। यहाँ तक कि जो संस्थाएं काम कर रही थी, उन संस्थाओं को शासन की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा था, तो हमने खुद संस्थाओं को भी हमने हमारी तरफ से दिया कि आप बंद मत करो, आप चालू रखो। तो वो एक जुनून अलग था। वो एक मैं थोड़ी ना, मुझे खुद को यकीन, आज मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं प्रत्याशी हूँ, तो मेरे को कभी कभी तो अपने आप में अनुभव नहीं होता कि मैं प्रत्याशी हूँ। मैं तो चले जा रहा हूँ। तो देखो ये सब ऊपर वाले की मर्जी का काम है, उसने क्या तय करके रखा है मुझे नहीं मालूम है, पर मेरा लक्ष्य मुझे काम करना है। मेरे पास जो आएगा, मेरे भगवान से मेरी प्रार्थना रहती है कि अहंकार मुझ में देना मत, और कोई मेरे पास किस आशा भरी निगाह से आए तो मैं उसकी आशाओं को पूरा कर सकूं, इस लायक मुझे सदैव बनाकर रखना। भैया जैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है चुनाव में, ये सभी को वाकिफ है कि एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी पे आरोप लगाता है फिर जवाब देता है, जैसा अभी देवास में भी चल रहा है। तो अभी जो आप इंटरव्यू की बात कर रहे थे, एक महिला सशक्तिकरण को लेके एक पॉइंट उठा है कि एक महिला के खिलाफ अगर आप एक देखें, किसी ने कहा है, एक इंटरव्यू में हमने देखा था कि विपक्षी वाले बात कर रहे हैं कि आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनका मीम के थ्रू और इस तरह से मजाक बनाया है। तो ये आरोप क्या मतलब आप उसको कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? और इसी के साथ साथ आपके चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर देवास की महिला सशक्तिकरण के लिए क्या आपका विजन है, वो भी हम जानना चाहेंगे। देखो मैं इस बात पे 2 बातें कहना चाहूंगा। आप
स्वयं पहले तो अपनी बातों का ध्यान दें। जो जिनने आरोप लगाए मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप स्वयं अपनी बातों पर पहले ध्यान दें। आपने मीम्स का बोला, मैं मेरे को मेरे किसी साथी ने दिखाया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। नहीं, ऐसे आप पे भी बन रहे हैं, हाँ, मीम्स बनने आप दो पे भी ना, बन रहे हैं, बनने ऐसा दो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं पे बन रहे नहीं हैं। नहीं, बनने दो ना, मेरे को मुझे स्वीकार है। वो मुझे कुछ भी कह दे तो मेरे को कोई बात नहीं। वो मेरी माँ के समान है, पहली चीज मैं बता दूं। और मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे झगड़ा नहीं है। वो एक विधायक के पद पर बैठे हैं, तो विधायक की कुर्सी से मेरा झगड़ा है कि मेरे देवास को जो चाहिए था उन्होंने नहीं दिया। मीम्स की बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो आ जाए, मैं भी उनके साथ चलता हूँ। मुझे फोन लगाते हैं, मुझे खबर करते हैं, हम दोनों जाते हैं, एसपी से बात करते हैं। हम बात करते हैं कि इसके आवेदन हम दोनों सामूहिक रूप से देते हैं और उसमें जांच करवाते हैं। अगर प्रदीप ने डाला हो तो प्रदीप राजनीति से दूर हो जाएगा, पहली चीज। मतलब वो ये आपके द्वारा कुछ नहीं किया ये गया है। क्या है, देवास का कोई उन लोगों का दर्द उस मीम से मैंने उसको समझना। आप जरा मीम्स को समझना। आप किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर मत जाओ। आप विधायक है, उसने क्या बनाया? उसने एक पौधा बनाया देवास के नाम से, उसकी जड़ों में क्या दिया? नशा, दारू, ये वो। उसकी थीम पे जाओ ना, उसका जवाब दो। तो मीम्स बनाने वाले ने उसके अपने भाव 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 व्यक्त व्यक्त किए, है ना। मेरा कुछ उसमें कुछ है नहीं। और रही बात महिला सम्मान की, अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले नगर निगम चुनाव हुए। तो इनके पुत्र ने गुंडों के माध्यम से लोगों के फार्म खिंचवाए। एक महिला वहां पर, कहां पर, कलेक्ट्रेट के वहां पर बेहोश हो जाती है, उसको इतना डराया धमकाया जाता है। जब महिला सम्मान की बात नहीं याद आई। एक महापौर नगर निगम में प्रथम नागरिक, अगर महापौर नहीं और साधारण कोई महिला है और वो आपके पैर छूती है तो आप कोई बात नहीं, लेकिन नगर निगम महापौर, देवास का मान सम्मान, वो भले भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन चुनने के बाद तो मेरी भी महापौर है, सबकी महापौर, वो सरेआम पैर छू रही है नन्हे बालक के। तो एक बात बताइए कि आपको जब महिला सम्मान की याद क्यों नहीं है? आप महिलाओं का सम्मान करना चाहते हो तो आप तो करो, आप तो शुरुआत करो। हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं। हम क्या दिखाएं? भगवान ने आपको दिखा दिया कि इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा निकली कि विश्व में उसका कीर्तिमान बना। तो ये महिला सम्मान हम करते होंगे तो ही तो महिला हमारे साथ आई। हम तो महिला शक्ति का नमस्ते नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मेरे हर काम की शुरुआत, बड़े काम की शुरुआत, कोरोना काल के भी भोजन की शुरुआत जब पहले दिन हुई तो 9 कन्याओं के पैर पूजने के बाद उनको, उसके बाद में हमने शुरुआत की। मेरे चुनाव अभियान की भी शुरुआत कन्याओं के पूजन के बाद में हुई। तो हम तो करते हैं पूजा। आप देखो, ये तो आपको देखने की बात है। भैया जैसे आपका, जैसे हमने कल एक पोस्ट डाला था, उसके बाद फिर हमने लोगों से फीडबैक लिया कि अगर किसी लोगों के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए कि आपके अगर कोई सवाल हैं जो आप जनसेवक से पूछना चाहते हैं, तो उसमें एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो कि धर्म से रिलेटेड है। धर्म में आप कांवड़ यात्रा करते ही है, निकालते हैं, प्रतिवर्षानुसार निकालते हैं और वो दिन पर दिन बहुत अच्छी एक ख्याति प्राप्त हो गई है और अभी उसका आपको सर्टिफिकेट भी उसको मिला है वर्ल्ड रिकॉर्ड के थ्रू। हाँ। तो आपका एक मतलब बयान जारी हुआ था, या यूं कहे कि आपका कुछ ऐसा इंटरव्यू या लाइव के माध्यम से आपने बताया था कि आप प्रतिवर्ष पंडित प्रदीप जी मिश्रा की हाँ। भागवत कथा और बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी की कथाएं यहाँ देवास में प्रतिवर्ष चुनाव जीतने के बाद कराएंगे। तो इसके बारे में हमारे दर्शक भी आतुर हैं कि सभी पंडित जी से जुड़े हुए हैं, शास्त्री जी से जुड़े हुए हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या ये बात सत्य है, क्योंकि वो कहीं से भी पता चली है, तो वो आपके थ्रू ये जानना चाहते हैं कि हाँ ये बात सत्य है या नहीं। देखो, एक बात बताता हूँ मैं, ये जो धर्म गुरु रहते हैं, ये मेला जहाँ भी लगता है तो वहाँ संस्कार बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है ना। बात। और हमारे शास्त्रों का ज्ञान बच्चों में आता है। हम क्यों जी रहे हैं? हमारी भावी पीढ़ी अच्छे संस्कार के साथ हम उसको तैयार कर दें और हम परलोक सिधार दें, ताकि वो इस दुनिया में फिर अच्छे संस्कार दे के अगली पीढ़ी को। ऐसा ही एक रोटेट सिस्टम चलता है, साइकिल चलती रहती है। तो आज सोशल व्हाट्सएप की दुनिया में हमारे बच्चे खोए हुए हैं। आज ड्रग्स, पाउडर, ये वो, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा तरीके। हम जब ऐसी कथाएं कराएंगे तो एक माहौल डेवलप होता है। तो हम जैसे, मेरी 51 कथा का मेरा एक लक्ष्य है, हर घर रामचरितमानस बांटने का मेरा लक्ष्य है। 40,000 रामचरितमानस बांट चुका हूँ, अभी 1 लाख रामचरितमानस मुझे बांटना है। तो उसी श्रृंखला में हर वर्ष ऐसे बड़े महत्व, बड़े उच्च, हमारे सभी ब्राह्मण देवता सभी अच्छे हैं, लेकिन जो ख्याति प्राप्त हमारे पूजनीय है, जो पंडित प्रदीप मिश्रा मध्य प्रदेश की पहचान, देश की पहचान है, ऐसे हमारे कथावाचक बागेश्वर धाम जी है। तो ऐसे हर वर्ष एक एक हम कथाएं कराने का हमारा है, ताकि उससे लोगों के अंदर
एक आध्यात्मिक माहौल आध्यात्मिक बने। माहौल बने तो बुरी चीजों से दूर कर अच्छी चीजों पे लगे। तो ये हमारा लक्ष्य है और मेरा जो लक्ष्य है उसमें मैंने थोड़ा 51 कथा का मेरा लक्ष्य है, इसमें मैंने इसको जोड़ा और ये निश्चित तौर पर भगवान गजानन की कृपा से ये कार्य मैं हर साल करूंगा। भैया जैसे आपने नशे की और अवैध गतिविधियों की बात करी, जैसे यहाँ पर देवास में हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें बढ़ रही हैं। अब कितनी बढ़ रही है हम ये चीज़ नहीं बोलेंगे, पर बाकी ये देखा जा रहा है कि वो काफ़ी बढ़ रही है। तो आपकी प्राथमिकता उस चीज़ के लिए क्या रहेगी? जैसे हमने आपका सुना था कि आप 24 घंटे के अंदर उस चीज़ को बंद कराने का आपने एक वादा करा है जनता देखिए से चुनाव के बाद। देखिए 24 घंटे के अंदर मैं न ये पाउडर पाउडर का नशा और अवैध बिक्री, हर प्रकार के नशे की अवैध बिक्री को 24 घंटे के अंदर बंद कराने का प्रयास करूंगा। और वयस्क जो लोग रहते हैं, सर शासन ने जो दुकानें खोली, वयस्क आदमी वहाँ जाके खरीदता है पीता है, लेकिन हमारे बच्चे क्या है मालूम, गली गली में जब मिलती तो धीरे से लेते रखते और पी के फेंक देते। भाई या तो शासन स्तर पर इस दारू का को बंद होना चाहिए, पूरे देश में बंद होना चाहिए। और अगर ये नीति नहीं है तो भाई वयस्क के पी रहे हैं, पीने दो, कोई बात नहीं। वयस्क मतलब सोचता समझता है कि हाँ ये मैं नशा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये जो पाउडर है 16 साल से लेकर 22 साल के बच्चे, ये जो जहरीली दारू है, शंकर नगर है विकास नगर के पास में 7-8 मौतें हो चुकी है, जवान मौतें जहरीली दारू से। विकास नगर के चौराहे से लेकर तो विकास नगर में आगे मंदिर है, वहां तक 5 जगह दारू बिकती है अवैध, 5 जगह। एक जगह तो इतनी खुलेआम बिकती कि पुलिस की ताकत नहीं है कि वहां उसको रोक भी पाए। वो सम्मानीय विधायक का बिल्कुल दायना हाथ है, उसके यहाँ कभी कार्रवाई नहीं होती। तो होता क्या है कि ये जो बड़ा, मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको आप बिल्कुल चलाना और इसको अलग से भी चलाना। मैं इस अवसर पर सम्मानीय तुकोजीराव पवार पूर्व मंत्री, उन्होंने विकास किया नहीं किया मैं उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन वो स्वर्गीय है, मैं उनको प्रणाम करके कहता हूँ कि उन्होंने नशे की भेंट देवास को नहीं चढ़ाया। आज उनके नाम से ये लोग वोट मांग रहे हैं ना कि 17 नवंबर को उनका जन्मदिन है, आप ऐसा कर देना ऐसा कर देना। मैं आपसे कहता हूँ उन्होंने भी देवास को नशे पे नहीं चढ़ाया, उन्होंने हर चीज को कंट्रोल में करी, कंट्रोल में चलाया। उन्होंने विकास नहीं किया, वो मैं कहता ही रहता हूँ कि राजा चुने तो राजा ने राज ही किया, उन्होंने राज किया, लेकिन उनने प्रजा के ऊपर कभी इतना बड़े तरीके से नशे को नहीं, नशे में नहीं दबाया। बढ़ावा नहीं दिया। हाँ भैया जैसे ये आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने लोगों की बात करी कि यहाँ अवैध गतिविधियां चलती थी विकास नगर और जो भी आपने एक्सवाइजेड एरिया का बताया, तो ये ऐसे लोग रहते हैं या अवसरवादी लोग रहते हैं? जैसे सत्ता आपकी हो या उनकी हो, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, ये ऐसे लोग रहते हैं कि जो अवसरवादी लोग रहते हैं वो उन सत्ताधारियों से कांटेक्ट कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके कार्यकाल में ऐसे लोग का बढ़ावा नहीं मिलेगा, या ऐसे अगर कोई लोग, अगर आपके लोग अगर ऐसी चीजें करते हैं तो आप उसको लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए एक बात बता दूं मैं आपसे, अवसरवादी लोग, आपने सही बोला। मैं अभी चुनाव कैंपेन कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कोई नहीं। जब मैं खुला उस चीज के लिए लड़ रहा हूँ तो मेरे खिलाफ तो वो लोग एक हो गए ना। बिल्कुल सही। भाई आज जगह जगह दारू बंटने लग गई, बर्तन बंटने लग गए, अभी अभी बंट रहे हैं बर्तन और पैसे बंटने लग गए। तो कौन बांट रहा है? ये गुंडा टोली है, इसको हम गुंडे बोलेंगे इनको। यही नशाखोरी वाले, यही अवैध धंधे करने वाले, ये सारे उनके पक्ष में खड़े हो गए। ये सोच रहे हैं कि इनके दिमाग में है कि हम कैसे भी करके प्रदीप को चुनाव हराएंगे, नहीं तो हमारा व्यापार प्रभावित होगा। तो इस अवसर पे मैं आम जनता से कहना चाहता हूँ कि आपको सब दिख रहा है, मेरे साथ एक गुंडा नहीं है, मेरे साथ कोई किसी प्रकार के कोई व्यापारी से कोई देह व्यापारी या कोई सट्टा व्यापारी या कोई गांजा चरस वाले कोई भी नहीं, क्योंकि उनका तो मैं दुश्मन हूँ। वो तो मेरी जान लेने पे तुले, वो तो मेरी जान लेने पे तुले, क्योंकि वो एक बड़ा धंधा है और बड़ा धंधा होने के साथ साथ समाज को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। तो मेरी लड़ाई उनके खिलाफ है और मैं कतई में नशा खास करके ड्रग्स, पाउडर और अवैध इन गतिविधियों पे मैं अंकुश लगाने का प्रयास करूंगा। भाई आपने एक घोषणा की थी शंकरगढ़ पर शिव जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति की, वो हम ये मानते हैं कि वो सभी युवाओं का सपना है, मतलब वो आपका। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हो ना, जी जी ये कैसे लगती है, बिल्कुल सिंहासन, बिल्कुल। बिल्कुल सिंहासन है। और ये बहुत दिनों से मेरा सपना है कि गजानन बैठे यहाँ पे, गजानन विराजे और महादेव विराजे, और ये
पहली कावड़ यात्रा के समय हमको बहुत महात्मा जो मिले थे उन्होंने बताया था कि आपके देवास की वास्तु रचना खराब है, क्योंकि आपके ईशान अग्निकुंड में आपके यहाँ से शिप्रा मैया बहती है, और आपके ईशान कुंड के अंदर लक्ष्मी। जहाँ जहाँ पानी होना चाहिए वहां पर पानी नहीं, वहां पर कुछ बताया था उन्होंने। तो बोले आप यहाँ भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करो, आपके देवास में इंडस्ट्रीज भी चलेगी, देवास अच्छा देवास बनेगा। तो ये बहुत दिनों से मैं, क्योंकि भगवान में आस्था है मेरी और उसका प्रतिफल भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये वास्तु के हिसाब से भी और हमारी धर्म संस्कृति के हिसाब से भी ये काम होना चाहिए और ये करना है। भैया जैसे पीथमपुर के बारे में हम बात करें, देवास में भी काफी सारी इंडस्ट्रिया है। पीथमपुर देवास के बाद में बसा, और आज पीथमपुर की बात हम करें तो पीथमपुर काफी एक डेवलप सिटी के नाम से जानी जाती है। रोजगार के लिए वहां पर लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, सभी चीज बढ़ रही है। तो हम इंदौर को महानगर मान सकते हैं, उज्जैन धार्मिक नगरी है। तो एक अभी आपका हमने लाइव देख रहे था सुबह आज, तो उसमें आपने कहा था कि आप देवास को औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगे, तो उससे रोजगार भी बढ़ेगा। तो आप उसके लिए क्या प्रयास करेंगे, इस टाइप से हमारी जनता भी जानना चाहेगी और हम भी इसके लिए बहुत आतुर हैं। देखिए मैं एक बात बताता हूँ कि अभी एक लैंड पुलिंग करके एक योजना लाए थे जिसमें किसानों का मरण था, किसान मर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे देवास की जमीनों को लैंड पुलिंग में डाल के किसानों को एक तरफा मारने की बात हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा करेंगे कि हम डेवलप एरिया डेवलप करके दे देंगे, किसान खुद उसकी जमीन को उद्योगपतियों को दे, इस और हम बात करेंगे, उनको जमीन उपलब्ध कराएंगे। इस इंडस्ट्री एरिया को आज विस्तार करने की जरूरत है, लोगों से बात करने की, लोगों को विश्वास दिलाने की जरूरत है कि आप आइए हम आपकी मदद करेंगे। 2 इंडस्ट्रीज में लेके आया, आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पॉलीबॉन्ड इंडिया लिमिटेड और जय हिंद माउंटपेट अब लीनामार के नाम से होगी। विधायक जी बार बार अपने अधूरे ज्ञान की वजह से बार बार बोलती है फोर्स मोटर फोर्स मोटर, फोर्स मोटर ही नहीं है, फोर्स मोटर कभी आई नहीं। मैं लेके आया, मैंने खुद उन फैक्ट्रियों में काम किया, मतलब ये 500-500 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट यहाँ लाया, तो देवास में हलचल मच गई और मजदूर वर्ग में इतना प्रभाव हुआ कि लोगों को जेबों में पैसा गया, लोगों की दिवाली मनी, ईद मनी, जो भी लोग जैसा भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो हर वर्ग को उसका फायदा मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारी औद्योगिक नगरी की पहचान है और वो हमारा सपना, अधूरा सपना हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और लोग यहाँ पर काम करने के लिए, ढूंढने के लिए आए, हमको नहीं जाना पड़े। और जब पीतमपुर की आपने बात करी, वहाँ की लोकल लीडरशिप में पावर था। यहाँ पर तो राजा थे, यहाँ जनप्रतिनिधि थे ही नहीं ना भाई। जनप्रतिनिधि होते तो लड़ते, बात करते कि नहीं होना चाहिए। 2-2 फैक्ट्री रेड्डी और एक सिपला, 2 आके यहाँ जमीन देख कर कंप्लीट करके हो गए, उसके बाद में चली गई पीतमपुर। तो क्यों? क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, इच्छा शक्ति सब निर्भर। मतलब हम मान सकते हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद यहाँ पर काफी सारी नई नई फैक्ट्रियां और जो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आप बिल्कुल प्रयास करेंगे। बिल्कुल। भैया आप जैसे वार्ड क्रमांक 43 के पार्षद थे, तो उस टाइम हमने भी काफी चीजें देखी थी कि पहले बालगढ़ क्षेत्र किस टाइप का था और आज की उसकी स्थिति क्या है। तो आपने उस टाइम पे क्या क्या विकास आपके उस पार्षद के टाइम पे जो किया था, तो वो हम देखो ये मेरी बहुत छोटी क्लास थी वो, और निश्चित तौर पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और कहीं ना कहीं आज यहाँ पहुंचा हूँ तो मेरे बालगढ़ की वजह से। एक गली ऐसी नहीं है जिसके अंदर कंक्रीट नहीं हो, एक गली ऐसी नहीं है जिस जहाँ पर आपको कीचड़ लग जाए, नंगे पैर पूरे बालगढ़ से आप निकल जाओ, बाईपास तक कंक्रीट, इधर विकास नगर तक कंक्रीट, बालगढ़ की हर गली गली कंक्रीट। और बालगढ़ की ताकत है कि मैं यहाँ हूँ। और पानी की ऐसी समस्या थी, लोगों के ड्रम चलते थे, पानी की व्यवस्था, जल समिति का चेयरमैन था मैं नगर निगम में, पानी की व्यवस्था, घर घर नल कनेक्शन फ्री, ये वो सब कुछ करके जो बालगढ़ की जो सेवा उस समय भगवान ने मुझसे करवाई, भगवान ने मुझे अवसर दिया, तो मेरा बालगढ़ संतुष्ट प्रदीप के नाम से। और एक काम, मतलब उस समय की अगर हम बात करें तो नगर निगम जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश के बाद बहुत बड़ी बात, पहला ऐसा वार्ड था जिसमें जनसंख्या के हिसाब से बम्पर काम हुआ था, सबसे ज्यादा काम हुआ था। क्योंकि जिस जनसंख्या के हिसाब से मेरे वार्ड के अंदर 25 से 30 करोड़ के काम हुए थे, 25 से 30 करोड़। अगर वो मल्टी को अगर मैं जोड़ूं तो और भी भयंकर होता है।
25 करोड़ से 30 करोड़ के काम एक वार्ड में, वो भी 6,000 के वार्ड में इतने काम, लोग अचंभे में आ गए कि प्रदीप कर क्या रहा, कहाँ से ला रहा पैसा इतना, कैसा। तो वो एक सिस्टम होता है, करना होता है। भैया जैसे उस टाइम पे कांग्रेस की ही महापौर थे जब आपका पार्षद का कार्यकाल था, तो हम एक चीज ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अगर देवास से विधायक बनते हैं और प्रदेश में भाजपा की सरकार रहती है, तो आप अपने वादे किस तरह से पूरे करेंगे? देखिए, सरकार भी कांग्रेस की आएगी और नहीं बाकी हमारा ये मेरे सवाल के अंदर जो रोड है, मैंने आज से 10 साल 15 साल पहले बनाई थी, आज भी वो रोड ऐसी कैसी है। मेरे बाद में 4-4 5-5 बार रोडें बन गई दूसरे वार्डों में। इतना भ्रष्टाचार। तो होता है क्या, अपनी इच्छा शक्ति अगर अच्छी हो ना, तो अधिकारी भी हमारी मदद करते हैं। और मेरे बड़े काम कहाँ है, मैंने कोई अरबों खरबों रुपए की कोई लालच नहीं दी है। मैंने क्या किया है, क्या कहा है, मैं एमजी में बैठ के व्यवस्थाओं को सुधारूंगा। एक चीज होगी, मैं भगवान की प्रतिमाएं यहाँ पर लगाऊंगा। तो भैया मैं सरकार नहीं सुनेगी तो लोगों के से जन संग्रह करके करूंगा, जैसे भी करूंगा। पर आप कार्य करेंगे? कार्य में कोई रुकावट नहीं आएगी, हम बैठ के समझेंगे हर चीज को, सबको तकलीफ नहीं। भैया एक सवाल आया था हमारे पास, काफी इंटरेस्टिंग सवाल था वो, युवाओं का सवाल है तो थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है वो। आपके विषय में कहा गया था कि प्रदीप भैया बहुत अच्छे हैं, हाँ। पर पार्टी कांग्रेस, मतलब ऐसा एक विचारधारा बनी हुई है, एक लोगों की मेंटेलिटी बन गई है कि यार व्यक्ति अच्छा है पर पार्टी कांग्रेस। तो उसके लिए हम आपसे चाहेंगे कि आप उसके लिए क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं सभी युवाओं का हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि पार्टियां कोई भी खराब नहीं होती है। एक समय होता है जब बहुत ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी भी रहेगी, तो इसी प्रकार के हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को विचार आएगा कि नहीं यार, ये बहुत दिन हो गए इनको, इस प्रकार से पार्टियां अच्छी बुरी पार्टियों पर नहीं जाना चाहिए, लोकतंत्र पर जाना चाहिए। अब काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और मैं तो सभी मंचों से कह रहा हूँ, और हो सकता है कि मेरी पार्टी के लोग भी इस बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं तो खुले रूप से कह रहा हूँ कि यार, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव है ही नहीं देवास में आम जनता का चुनाव है, निष्क्रियता के खिलाफ सक्रियता का चुनाव है, राजतंत्र के खिलाफ लोकतंत्र का चुनाव है। और ये चुनाव देश में सभी पार्टियां रही। जिस समय कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया था, जब कांग्रेस सबको अच्छी लगती थी, आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो व्हाट्सएप गुरु, उनने बहुत ज्यादा कि कांग्रेस ऐसी, बहुत सारी सच है, बहुत सारे झूठ है, बहुत सारी बातें होती है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप इस स्थानीय मुद्दों पर चुनाव करें। और मेरा वादा है आपसे कि आप जैसा विधायक चाहते हो देवास में, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उससे अच्छा आपको विधायक यहाँ पर देवास में दूं। जैसे भैया पार्टी के नाम से लोग राम मंदिर को भी कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी वो सब चीजें बातें पता है, हम खुल के नहीं बोल पाएंगे उसको। तो राम मंदिर के नाम से भी चीजें कनेक्ट होती है। तो हमने आपको खुद भगवा चोले ओढ़त देखा है कांवड़ यात्रा के टाइम। आप भगवा चोला आप स्वयं तो ओढ़ते ही हैं, अभी तो पूरे देवास शहर को भगवामय कर देते हैं। पर ये लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी राम मंदिर के कारण कुछ टूट रही है या हो रहा है, ऐसा कुछ। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं भारत में मेरा जन्म हुआ, और राम मंदिर की भावनाएं सबको अच्छी है। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से, और मेरा सौभाग्य है कि राम मंदिर में मेरा भी कुछ अंश लगे। तो मेरे साथी आए मेरे पास में, और उन्होंने कहा कि भैया राम मंदिर की बात है, आपको क्या हम अपेक्षा करें। तो जब मैंने उनको मेरी अपेक्षा के अनुसार मैंने जब उनको राशि जब दी, तो वो भी भौचक रह गए कि ये क्या कर रहे हो। बोले यार प्रदीप भाई, हमने तो सोचा भी नहीं था। तो देखो, वो हमारा एक धार्मिक जो होता है, मैं हूँ सनातनी हूँ, तो मेरा जहाँ मेरा कर्म है, वहाँ मुझे कर्म करना है। मुझसे जो बना अच्छे से अच्छा, से जो भी बना, मैं अगर कैमरे के सामने बोलूँगा कि यार तो देखो प्रदीप दे के बताता है, तो मेरे से जो बना मैंने अच्छे से अच्छा किया। जो वो राशि अगर उसका खुलासा हो तो देवास के लोग उंगली दबा लेंगे कि प्रदीप ने तो इतना दिया। तो ऐसा नहीं है, राम मंदिर की हम सब लोगों को प्रसन्नता है, और राम मंदिर बना, और मैं उसका स्वागत करता हूँ। भैया कुछ जगह जनसंपर्क पे आपका जाना नहीं हो पाया क्योंकि काफी बड़ा क्षेत्र है देवास भी,
तो काफी जगह पे आप मतलब पहुंच पाए हैं और काफी जगह पे है जो छूट चुकी है। देखो तो वो उन मैं लोगों से आप मैं हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से क्षमा चाहता हूँ जिनके घर में नहीं पहुंच पाया। देवास शहर बहुत बड़ा हो गया और 15 दिन हम लोगों को मिलते हैं। 15 दिन में हम हमारे विचार आप तक भेजते हैं। हम आप कोशिश करते हैं। मेरे कांवड़ यात्रा परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बहुत सारे वार्ड मैं मिल चुका था मैं, और बहुत सारे वार्ड मेरे बच्चे थे। मैं वास्तविक में मैं बहुत 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 दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। मैं जहाँ नहीं पहुँच पाया मैं वहाँ आऊँगा, चुनाव के बाद आऊँगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि इस एक नए देवास को बनाने के लिए, एक स्वच्छ देवास को बनाने के लिए, स्पष्ट देवास को बनाने के लिए आप मेरा सहयोग और मेरा साथ दें। तो ये थे हमारे जन सेवक प्रदीप जी चौधरी। हम हमारे इस इंटरव्यू को यहीं पे विराम देंगे। एक भैया के एक आखिरी एक वोट अपील के साथ, या भैया हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे युवाओं को कुछ संदेश देना चाहें, तो उसके साथ हम इसको विराम देते हुए इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करेंगे। भैया कुछ हमारे युवाओं के लिए। साथियों, ये अवसर बहुत सालों बाद आया है। जिस प्रकार से देश आजाद हुआ था उस समय क्रांति आई थी, इसी प्रकार से आज देवास में क्रांति का रूप परिवर्तन ले चुका है। आप मुझे 5 साल दीजिए, 60 महीने दीजिए। मैं इस 60 महीनों में आपकी हर प्रकार से सेवा करना चाहता हूँ। और 60 महीने में अगर कुछ बेस्ट ना कर सकूं तो फिर हम वापस से, लोकतांत्रिक देश है हमारा, फिर हम वापस से बदल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार का चुनाव आप सब लोगों के नेतृत्व में देवास जीतेगा, देवास की जनता जीतेगी। पार्टी हम अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह। मेरा हाथ का पंजे का निशान है, 2 नंबर का बटन है। मैं देवास के समस्त युवा साथी और सभी वरिष्ठ जनों से निवेदन करता हूँ कि मेरी भावनाओं को समझे। आपने मुझे जाना है, पहचाना है, मेरे काम कार्यों को देखें। मैं रामचरितमानस बांटने वाला हूँ और दूसरे लोग जो करते हैं मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप आइए, साथ आइए, हम मिलकर इस देवास को एक नया देवास, विकसित देवास बनाएं, उसकी जय करें। जय देवास के नारे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।